हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास है। क्लास सेकंड के स्टूडेंट्स बेटा पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। आपके सर आपको ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आ गए। आपको बेटा पता हो तो हमने आपके संडे को एक टेस्ट लिया था। लिया कि नहीं लिया था? बताओ। टेस्ट लिया था ना? हाँ, टेस्ट लिया था। याद आया या फिर ध्यान ही नहीं दिया? टेस्ट लिया था आपका। मैंने आपको पहले भी बोला था ना। हाँ, मैंने जब फ्राइडे को आपकी क्लास ली थी तो मैंने फ्राइडे को आपको कह दिया था आपके बेटा संडे को टेस्ट लिया जाएगा। मैंने चैप्टर भी बताया था कि पहला दूसरा 2 चैप्टर। फिर आपने क्यों नहीं किया बताओ? आज बेटा हम क्या करते हैं, जो मैंने टेस्ट लिया था ना उस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करवाते हैं। सॉल्यूशन करवाता हूं, ठीक है ना। टेस्ट पेपर का आपका जो टेस्ट लिया गया था उस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करवाता हूं मैं, ठीक है ना। तो बेटा आपने कल टेस्ट दिया होगा ना। अगर आपने कल टेस्ट दिया है तो आप बेटा जहां आपने कल टेस्ट दिया है ना उसको आप ओपन करके बैठ जाना, और मैं जो उसके आंसर करवाता हूं आपको, तो आपको क्या करना है, आपको उनसे देख करके चेक करना कि आपके क्वेश्चन कितने सही थे। आपके क्वेश्चन कितने सही थे वो आपको बेटा क्या करना है, चेक करना है। आपके नंबर कितने आए हैं। चीटिंग मत करना है। चीटिंग तो नहीं किया ना कल यानी संडे को चीटिंग नहीं किया ना आपने। हाँ, चीटिंग नहीं करना। कोई बात नहीं है, 1-2 नंबर कम आ जाते हैं, बट ईमानदारी पर रहना। क्यों? क्योंकि बेटा सर आपके पास में थोड़ी थे। सर तो सर के घर थे, आपको घर से ही टेस्ट देना था और घर से ही आपको टेस्ट देना था, इसीलिए चीटिंग नहीं करनी थी। हाँ, टीचर का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए बेटा। टीचर ने ऐसा सोच के, अगर टीचर को पता है आप चीटिंग करोगे तो टीचर टेस्ट ही क्यों लेता आपको? टीचर को तो पता है ना बेटा टेस्ट घर से बैठ करके देगा। तो चीटिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अब मैं सिर्फ आंसर ही करवाऊंगा। क्वेश्चन आपको कल जो पेपर मिला था ना, क्वेश्चन का पेपर, उसमें से ही करना है। मैं तो सिर्फ क्या करवाने जा रहा हूं, आंसर करवाने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन था, देखो, टिक द करेक्ट ऑप्शन था। टिक द करेक्ट ऑप्शन था ना। हाँ, फिर पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन देखो क्या था, आपके पास होगा ना, वो टेस्ट कल दिया है। पहला क्वेश्चन क्या था? तो पहला क्वेश्चन था कि ए जॉइंट फैमिली इज एक जॉइंट परिवार कैसा होता है? सिंगल फैमिली होती है, स्मॉल होती है, बिग होती है? बिग फैमिली होती है। पहले का आंसर क्या आएगा? पहले का आंसर आएगा बिग, यानी बड़ा परिवार होता है। जॉइंट फैमिली एक बड़ा परिवार होता है, तो पहले का आंसर आएगा बिग। दूसरा देखो, दूसरा क्या था? ए किचन इज ए रूम इन विच वी, ए किचन इज ए रूम, यानी किचन एक कमरा होता है जिसमें हम क्या करते हैं बेटा बताओ? किचन में क्या करते हैं? ये ऑप्शन पहला कह रहा टे के बाद कि नहाते हैं। अब किचन में कैसे नहाते हैं? किचन में तो खाना बनता है। बी ऑप्शन कह रहा है कुक, यानी खाना बनाना, सही बात है। और सी ऑप्शन कह रहा है स्लीप, सोना। किचन में थोड़ी सोते हैं, सोते तो कहाँ है? लिविंग रूम में सोते हैं। तो इस कारण से आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा आपका सेकेंड नंबर का। तो क्या आएगा आंसर सेकेंड का? COOK, कुक। COOK, कुक का मीन्स क्या होता है? खाना बनाना होता है। तो किचन में खाना बनाया जाता है, किचन में दूसरा काम नहीं किया जा सकता। तीसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट डू वी रिमूव फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम्स इन आवर होम? हमारे घर के कमरों के प्रत्येक कोने में जो भी कचरा होता है उसको हम कहाँ हटाते हैं? तो बास्केट में लेकर के हटाते हैं। तो नंबर 3 का आंसर क्या होगा? BUCKET। बास्केट का मीन्स क्या होता है? BUCKET, बास्केट का मीन्स बाल्टी कहते हैं। तो उसके अंदर से ही हटाते हैं। अगर कोई रूम होता है, रूम के अंदर कचरा बिखर जाता है तो हम उसको एक डस्टबिन के रूप में बाल्टी रखते हैं, आपको पता हो, तो फिर उसमें डालते हैं ना। हाँ, फिर ये देखो 5th नंबर का क्वेश्चन, माय अंकल चिल्ड्रन आर माई, मेरे चाचा जी के बच्चे मेरे क्या लगेंगे? बताओ, आपके चाचा जी के बच्चे आपके क्या लगेंगे? चचेरे भाई बहन लगेंगे। चचेरे भाई बहन को कजन कहा जाता है, तो COUSINS लिखना है, कजन्स लिखना है। नंबर 5 देखो, फिर सॉरी, हाँ 5 नंबर देखो, 1 मिनट रुकना, मैं एक क्वेश्चन बीच में रह गया। थर्ड के बाद में हमारे को
ये फोर्थ करना था और मैंने फिफ्थ पढ़ लिया। और फोर्थ क्वेश्चन तो दूसरा था। फोर्थ कह रहा है माय फादर्स यंगर ब्रदर इज, मेरे पिताजी के छोटे भाई, माय फादर्स यंगर ब्रदर यानी मेरे पिताजी के, आपके पिताजी है, आपके पापा के छोटे भाई आपके क्या लगते हैं, आपके चाचा लगते हैं, अंकल लगते हैं ना, अंकल कहते हो ना। तो आंसर देखो किसमें, अंकल, ए ऑप्शन में, फोर्थ में आएगा अंकल, UNCLE। नंबर 5 देखो भी, 5 नंबर का है माय अंकल चिल्ड्रन आर माई, मेरे अंकल के बच्चे मेरे क्या लगेंगे, कजन्स लगेंगे। तो क्या होगा, कजन्स, COUSINS, कजन्स। फिर देखो नंबर 6 वाला है ए प्लेस वेयर वी कैन सी ए नंबर ऑफ एनिमल्स, एक ऐसा स्थान जहां पर हम बहुत सारे जानवर देखते हैं, उसको क्या कहेंगे, जानवर को चिड़ियाघर में देखते हैं। आंसर होगा JOO, जू का मीन्स होता है चिड़ियाघर, हम चिड़ियाघर में देखते हैं बहुत सारे जानवर, बाकी बगीचे में थोड़ी देखते हैं, और गार्डन में भी नहीं देखते हैं, और पार्क में भी नहीं देखते हैं। फिर देखो ये तो था क्वेश्चन नंबर A था, अब B क्वेश्चन है, ये तो था A और अब है B, और B है देखो फिल इन द ब्लैंक्स। एक में वर्ड देगा होम, HOME, होम का मीन्स घर, ग्रैंड पेरेंट यानी दादा दादी जी, CLOWN क्लाउन का मीन्स होता है जोकर, आपके जैसा जोकर। फिर रिलेटिव्स होता है हमारे रिश्तेदार, और लास्ट में है MELA, मेला का मीन्स मेला, मेला का मतलब मेला। पहली खाली जगह देखो, द खाली जगह मेक्स अस लाफ इन ए सर्कस, यानी कि कोई सर्कस लगता है तो सर्कस में हमारे को कौन हंसाता है, बताओ, जोकर ही हंसाता है ना। सर्कस में हमारे को कौन हंसाता है, तो जोकर हंसाता है, तो जोकर हंसाता है, तो पहली खाली जगह में क्या आएगा, CLOWN, क्लोन का मीन्स होता है जोकर। फिर देखो दूसरी खाली जगह देखो कि वी एंजॉय गोइंग टू ए, यानी हम कहां जाकर के आनंद लेते हैं। अगर हम मेले में जाते हैं ना, मेले में मेला लगता है कभी कभी, और मेले में जाकर के बहुत आनंद लेते हैं, तो वी एंजॉय गोइंग टू ए मेला, मेला आएगा, ठीक है ना। हाँ, फिर देखो तीसरा है वी लव अवर, हमें प्यार करना चाहिए, एंड केयर फॉर देम, और उसकी देखभाल करनी चाहिए। किससे प्यार करना चाहिए, हमारे रिश्तेदारों से प्यार करना चाहिए, और उसकी देखभाल भी रखनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए रिश्तेदारों का। तो तीसरी खाली जगह में RELATIVES, रिलेटिव्स, ठीक है ना। फिर देखो नंबर 4 नंबर है द हाउस इन विच, यानी वह घर जिसमें हम हमारे परिवार के साथ रहते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा बताओ, वह घर जिसमें हम परिवार के साथ रहते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको होम कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो 4th खाली जगह में आएगा HOME, होम यानी घर। फिर लास्ट देखो नंबर 5, माई फादर्स पेरेंट्स आर माई, यानी मेरे पापा के माता पिता मेरे क्या लगेंगे, दादा दादी लगेंगे, तो दादा दादी लगेंगे तो ग्रैंड पेरेंट्स आएगा, GRAND, ग्रैंड PARENTS, ग्रैंड पेरेंट्स लगेंगे। फिर देखो आगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट योरसेल्फ। तीसरा क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, COMPLETE, complete the following question, complete the following sentence about yourself, complete the following SENTENCE sentences about yourself। हाँ देखो, आपके बारे में, आपके खुद के बारे में सेंटेंस को पूरा करना था। पहला पर लिखा देखो, माई नेम इज, माई नेम इज यानी मेरा नाम क्या है, तो यहां आपका नाम लिखना था आपको। फिर दूसरा है आई एम ए क्या, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम ए स्टूडेंट। फिर देखो आई एम, 3rd नंबर पर आई एम 7 year old, मैं 7 वर्ष का हूं, आई एम 7 years old, मैं 7 वर्ष का हूं। फिर कह रहा है माई फेवरेट गेम इज, चौथा क्या कह रहा है, माई FAVOURAT, माई फेवरेट गेम, मेरा सबसे अच्छा खेल कौन सा है,
क्रिकेट लिख दो, CRIC। बैट बॉल खेलते हो ना तो वो आपका फेवरेट गेम हो गया। फिर कह रहा आई लाइक टू ईट, आई लाइक टू ईट यानी मैं क्या खाना पसंद करती हूँ। अब आप क्या खाना पसंद करते हो बताओ? हाँ? रोटी सब्जी या राइस, चावल लिख देते हैं। हाँ? चावल खाना पसंद करता हूं, आई लाइक टू ईट राइस। ठीक है ना। फिर देखो नंबर 4 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है कि व्हाट कीप्स अस फ्रेश एंड हेल्दी, यानी हमारे को क्या स्वस्थ और ताजा रखता है। व्हाट कीप्स अस फ्रेश एंड एक्टिव, तो क्या हमारे को, तो बेटा लिख देना एक्सरसाइज, EXERCISE, एक्सरसाइज, KEEP, कीप्स अस हेल्दी एंड फ्रेश, यानी हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, उसे हम फ्रेश रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। फिर देखो नंबर 5 का आंसर, 5 का है कि नेम एनी 4 रूम्स ऑफ ए होम। एक घर के अंदर 4 कमरे होते हैं, उस 4 कमरों के नाम लिखना है। देखो पहला कमरा, फर्स्ट कमरे को क्या कहेंगे? बेडरूम, BEDROOM, बेडरूम यानी सोने वाला कमरा। दूसरा एक बाथरूम, BATHROOM, एक बाथरूम हो गया, नहाने का कमरा। नंबर 3 पर हो गया KITCHN, किचन, किचन रसोई घर हो गया। और नंबर 4 लास्ट में लिख दो गेस्ट रूम, GUEST, गेस्ट रूम यानी कि जिसमें हमारे घर पर मेहमान आते हैं ना, उसको रहने के लिए गेस्ट रूम। तो ये इतने कमरे हो गए। अब आगे देखो लास्ट वाला क्वेश्चन ही बचा है, और लास्ट वाला क्वेश्चन है कि ड्रॉ नेम एंड एनी कलर एनी वन थिंग वी यूज इन क्लीन अवर रूम। हम हमारे घर में कोई चीज साफ करने के लिए कौन सी वस्तु है, उसमें रंग भरना है, उसका नाम लिखना है। और इसका आंसर तो बेटा देखो क्या लिखना है, नंबर 6, और आंसर में लिखना BROOM, रूम, BROOM, स्पेलिंग लिखना पूरी, ब्रूम। रूम का मीन्स होता है झाड़ू। झाड़ू हमारे घर को साफ करने की एक वस्तु है, झाड़ू से सफाई करते हैं हमारे घर में। फिर क्या करना है, फिर आपको ऐसा एक झाड़ू बनाना है और झाड़ू बना करके उसमें कलर भरना है। ठीक है ना, ये आपको काम करना बेटा। तो ये आपका टेस्ट लिया था, अब देख लेना आपके टेस्ट में कितने नंबर आए हैं। ठीक है ना। अब आपको बेटा होमवर्क में भी यही करना है, होमवर्क में आपको यही करना है सारे क्वेश्चन, बाकी का दूसरा कोई होमवर्क में नहीं करना है। बाकी हम चैप्टर पढ़ेंगे कल की क्लास में। अब आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए बेटा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।